भाई जी, दो तीन प्रश्न है। हाँ जी। भाई जी, पहला प्रश्न होता है कि बाबा ने बोला है समाज का नियम मानना है और दुनिया का, देश का जो नियम वो मानना है, परिवार का नियम मानना है। तो पहले जो परिवार होता है, ये बेसिक एडवांस का जो परिवार, तो इस परिवार के जो नियम होता है, तो इन नियमों में ये तो सब युक्ति का काम है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बावल बाबा को पास वो माने संदेश देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और बाबा ने बोला है सह परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये भी ठीक है। तो दूसरा का कोई अवगुण भी नहीं देखना है, समाज का नियम मानना है। इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि आपने बोला द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़ा बड़ा जो धनुर्धर है उसको साथ लड़ाई करना है। तो लड़ाई तो पहले तो अपना के साथ, खुद के साथ के अपना जो अवगुण है, जो खामियां है, उसको तो निकालना चाहिए। बाद में उस बाहर का दुनिया, क्योंकि जो जो हम मुख से बताते हैं वो करना ही चाहिए खुद द्वारा। इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ना। हाँ जी। अभी सबसे पहली बात ये समझनी है कि अपने अवगुणों को तो युद्ध करनी ही करनी है, वो तो हर एक व्यक्ति कर रहा है। वो विकारों की युद्ध, अपने कमजोरियों से युद्ध हर एक आत्मा कर रही है। ज्ञानी आत्मा जो एडवांस पार्टी में, जो ब्रह्म कुमारीज में, वो तो युद्ध कर ही रहे हैं। लेकिन जो ये ईश्वरीय परिवार बना हुआ है, वो मुरली के श्रीमत के आधार से बना हुआ है। तो एडवांस पार्टी के अंदर 2018 से बाप तो गुप्त हो गया, शिव बाबा गुप्त हो गए। और गुप्त होने का समय बाबा ने बताया है। कब से कब तक है? बाबा कब से कब तक गुप्त रहेंगे? कौन बताएगा? 28 से 28। 2018 से 2028 तक। और ये कौन सी मुरली में आया है कि बाबा 2018 से लेकर 2028 तक गुप्त रहेंगे? ये आया है वीसीडी नंबर 2287, 2287, 2287। लिख के ले सकते हैं। वीसीडी वो नंबर तो डबल टू। वो जो अंतिम जो संदेश है, वो अंतिम संदेश 2017 में ना, जुलाई 17, उसे ही होना नहीं, चाहिए। नहीं, ये 27 डबल टू, ये वीसीडी नंबर 2287 जो है, ये चली है जनवरी 2017 में। और इस वाणी में बाबा ने क्लियर कट बोला है, बिछुड़ कर मिलने का समय जो है वो 2018 से लेकर 2028 तक है। तो 2018 से लेकर 28 तक बाबा ने बोला अष्टदेव से भी बिछड़ जाएंगे बाप। अष्टदेव से बात कर रहे हैं। तो 18 से लेकर 28 तक ये परीक्षा का समय है, इम्तिहान का समय है। ये कितनी वाणियों में बोल दिया। तो 2287 ध्यान से सुनिए, बाबा गुप्त होने के पहले चली है ये वाणी, जनवरी 2017 में। इसको सुनिए, ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो अभी जब सूर्य छुप गया तो अंधकार तो बढ़ेगा ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी जब अंधकार बढ़ेगा तो कोई कोई जो महारथी योद्धा होंगे जो अंधकार का सामना करेंगे ब्राह्मण परिवार के अंदर। उसी को तो समझा रहे, उन अर्जुनों को समझा रहे कि तुझे ये धर्म युद्ध करनी पड़ेगी, ये कर्म युद्ध करनी पड़ेगी। अपने विकारों से तो युद्ध सभी कर रहे, लेकिन ब्राह्मण परिवार के अंदर जो अंधकार फैला रहा है, जो श्रीमत के बरखिलाफ काम हो रहे। अभी बाबा तो गुप्त हो गए और बाबा ने बोला जब इम्तिहान का समय होता है, जब परीक्षा का समय होता है, तो जो एग्जामिनर है, टीचर है, वो कोई भी प्रकार की मदद नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है। तो आपने बोला कि बाबा के पास संदेश जाना चाहिए, लेकिन बाबा तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, बाप ने तो रिटायरमेंट ले चुका है। तो आज की तारीख में बाबा गुप्त होने के बाद सारी वाणियों का अगर आप अभ्यास करेंगे, तो बाबा कोई भी प्रकार की डिसीजन आज की तारीख में नहीं ले रहे यज्ञ के अंदर। तो अगर कोई ब्राह्मण ये समझ के बैठे कि बाबा की तो हेल्प होनी चाहिए और ये होना चाहिए। बाबा ने 17-18 तक पढ़ाई इसलिए पढ़ाई है कि 19 से लेकर 28 तक परीक्षा का समय है, माला बनने का समय है, 108 की माला तैयार होने का समय है। और बाप गुप्त होने के बाद बाबा ने बोला है अष्टदेव सारे ब्राह्मण परिवार की पालना करते हैं। तो
आज की तारीख में हम ये आस लगा के बैठेंगे कि बाबा परिवर्तन कर देंगे, बाबा बोलेंगे और परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बात गलत है ना। जो क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि यज्ञ का नुकसान हो रहा है, और जो नीच वृत्ति के ब्राह्मण है, जो विधर्मी ब्राह्मण है, जो राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मण है, उनका यज्ञ के अंदर बोलबाला हो रहा है, जैसे ब्रह्म कुमारी में हुआ। तो ऐसे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों के प्रति ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उठाना ये सत्य धर्म है, ये बाबा का कहना है। और ऐसे समय में ये नहीं सोचना है कि हम तो अपने अवगुणों को पहले देखे, हमें क्या ये करना है। अरे अपने अवगुणों को तो सभी देख ही रहे हैं, लेकिन जो यज्ञ के अंदर अंधकार फैलता जा रहा है, जो विधर्मी आत्मा है, जो बाबा ने जो श्रीमत दी है सनातन धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने की, जो सनातन धर्म की धारणा है, वो एडवांस पार्टी के अंदर लोप होती जा रही है बाप गुप्त होने के बाद। उन लुप्त होने वाली सनातन धर्म की धारणाएं और श्रीमत को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए युद्ध करनी पड़ेगी ज्ञान की, ये अर्जुन को भगवान बता रहे। तो आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है, आप समझिए उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये युद्ध तो करनी ही करनी है, इससे डरना नहीं है, इससे कुछ ये नहीं है। बोला है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, लाभ हानि को तू मत देख। पाप, तू तो पाप पाप वो सोचता है कि मैं पापी हो जाऊंगा, बोलता है नहीं, तू तो पापों से मुक्त हो जाएगा ऐसा करने से। क्योंकि राजाओं ने क्या किया, द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो सूर्यवंशी राजा है, जो बाप के अष्टदेव, जो सहयोगी है, तो वो जो सूर्यवंशी राजा है, उन्होंने द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक विधर्मी राजाओं का सामना किया, मुकाबला किया, उनको अलग अलग धर्म खंडों में खदेड़ा। वो उनके सामने घुटने नहीं टेके महाराणा प्रताप ने। अकबर सम्राट ने सभी राजाओं को अपने अधीन कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया। तो ये जो संस्कार है, ये योद्धा के संस्कार है, ये धर्म युद्ध है। और वो अकबर सम्राट बनने वाला, वो कहाँ रहेगा, बीजरूप आत्मा होगा या नहीं होगा एडवांस पार्टी के अंदर? तो एडवांस ठीक। पार्टी के अंदर वो शूटिंग करेगा या नहीं करेगा इस 10 साल में, कि सारे राजाओं को अपने अधीन करने का? और एक महाराणा प्रताप उससे टकराएगा, तो नंबरवार महाराणा प्रताप जैसी सूर्यवंशी आत्माएं रहेगी, वो भी टकराएगी। तो यही तो बात बता रहे, ये धर्म युद्ध करना पड़ेगा, सत्य असत्य का युद्ध। इसका शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में ही होता है, तभी तो ब्रॉड ड्रामा में होता है। Looking for a great deal on your next flight? और दूसरा बात है, जो बाबा के जो ज्ञान के ऊपर जो चेंजिंग रिफाइनिंग हो रहा है, तो 17 तक तो वो तो अंत हो गया ना। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन बाबा तो 2022 अगस्त तक थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, मैंने उसके बाद तो बंद कर दिया मुरली। तो उसके 17 तक आपने जो बोला है, तो ये चेंजिंग रिफाइनिंग थोड़ा थोड़ा बाबा, जैसे बाप दादा के ऊपर, बाप दादा पहले तो ब्रह्मा बाबा और सुप्रीम सोल, उसके बाद बाप दादा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बाप और जो सुप्रीम सोल, इसके एकाक का ऐसा माफिक जो माने चेंजिंग डिफाइनिंग हो रहा है। तो अभी तो चेंजिंग डिफाइन नहीं हो रहा है ना। तो बाबा जो फाइनल बोला है 2017 तक, या जो अभी 2022 अगस्त तक जो बानी चला है, उसके अंदर ही तो होगा ना। बाबा ने मुरली में ये बोला है, अंत तक रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहेगी। अभी टेम्पररी, मुरली का पॉइंट है अंत तक रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहेगी। जैसे जैसे रिहर्सल होती जाती है, शूटिंग होती जाती है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म सूक्ष्म में दुनिया चली जाती है और सुधार होता जाता है, तो वैसे वैसे रिफाइनिंग होती जाती है। तो अभी आपको लग रहा है कि थोड़े समय के लिए बाबा की मुरली बंद है, क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, ये टेम्पररी है, आगे चल के और क्लैरिफिकेशंस आएंगे। अभी तो बाबा ने बोला है तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। जो आसुर होंगे, राक्षसी वृत्ति के होंगे, वो अपने चेहरे प्रत्यक्ष कर रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। और जो देवता है, देवता वृत्ति के होंगे, वो भी अपने चेहरे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो बाबा तो पर्दे के पीछे रह के देख रहा है कि मेरे एब्सेंस में कौन क्या क्या कर रहा है। तो वो सारा Which खेल kind? है, समय आने पर फिर से वाणियों के क्लैरिफिकेशन देना चालू कर देंगे। बाबा ने तो यही बोला है, अंत तक रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ और बता रहे हैं?
नहीं हो हाँ गया। होना है एक बार। हाँ भाई जी अभी तो ज्ञान के लिए युद्ध करना माने हद में बेहद में दोनों की लागू होता है ना बहन जी ये बात। हर बात सूक्ष्म से लेके स्थूल तक लागू होती है। जैसे मैंने बोला दुनियाई सन्यासियों को भी ज्ञानवान मानने पड़ेंगे, तो ब्रह्म कुमार इसके अंदर जो सन्यासी बैठे उनको भी ज्ञानवान मानने पड़ेंगे, और जो एडवांस पार्टी के अंदर सन्यासी बैठे उनको भी ज्ञानवान मानने पड़ेंगे। हद और बेहद, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक हर बात लागू होती है। ठीक है भाई जी आपका वॉइस सुबह से ट्राली हो रहे भाई जी। अच्छा, तो बाबा का खून, बाबा के संकल्पों का खून किसी के अंदर दौड़ रहा होगा तो टैली होगा ही होगा। कृष्ण और अच्छा क्राइस्ट की बताया, अच्छा राशि में मैं बताया, अच्छा बताया। बहुत जानकारी दी ठीक भाई है जी, भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद।